हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक गाना आपने सुना होगा कि शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कंवारा, है ना? ये भी एक अफर्मेशन है। अफर्मेशंस का मतलब केवल वो नहीं होता है जो हम सुबह उठ के देते हैं कि मैं खुश हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। दिन में हम चार दोस्तों के साथ खड़े हैं और दोस्तों को हम बोल रहे हैं, मान लो किसी दोस्त ने एक महंगे जूते पहन लिए, है ना? पता चला कि यार वो 3,000 रुपए के जूते लाया है और इतने में मेरे मुंह से निकला कि जूते 300 के हो चाहे 3,000 के, पहनने पैर में ही पड़ते हैं। अब सुबह मैं बोल रहा था आई एम रिच, और यहां में मेरा जो दोस्त है वो महंगे जूते लेके आया तो मैंने उस पर कटाक्ष कर दिया। अब मेरा ही सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो गया कि यार सुबह ये बोल रहा था कि आई एम रिच, मुझे रिच बनना है, अब ये बोल रहा है कि क्या हो जाएगा महंगे जूते लाने से, क्या हो जाएगा बड़ी गाड़ी लाने से, पैसा सब यहीं रख के जाना है, ऊपर साथ में थोड़ी ले जाना है। पैसा सब कुछ नहीं होता है। सुबह बोल रहा था मुझे पैसे वाला बनना है, दिन में कुछ और बोल रहा है। अच्छा, सुबह जो आप बोल रहे थे वो कॉन्शियस, आप उसको लेके कॉन्शियस थे, जैसे आपको पता था कि मैं अफर्मेशन दे रहा हूं तो आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। दिन में आप अनकॉन्शियस है, आपको पता ही नहीं है, लेकिन वो दिन वाला ज्यादा अफेक्ट करेगा क्योंकि उसमें आपकी भावनाएं जुड़ी है। सुबह आपकी भावनाएं नहीं जुड़ी थी, सुबह आपके मन में और ये चल रहा था कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। ऐसे बोलने से रीच हो जाता है क्या? ऐसे बोलने से रीच हो जाते तो फिर सब लोग बोल बोल के रीच हो जाते, फिर काम क्यों करते? लेकिन चलो ठीक है, सर ने बोला है तो बोल लेता हूँ, 21 दिन तक तो बोल के देखता हूँ क्या होता है। आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, नो रिजल्ट, बिकॉज देयर इज नो इमोशन। यहाँ पे कोई इमोशन नहीं है, केवल आप बोल रहे हैं। लेकिन दिन में जो आपने बात करी उसमें आपने इमोशन जोड़ दिया। क्या हो जाएगा पैसे से? पैसा सब कुछ थोड़ी होता है। क्या वहां ऊपर क्या बांध के ले जाएंगे क्या? उसमें विथ इमोशन आपने बोला उसको, समझ रहे हो आप? तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो वाली जो चीज है जो आपने अनकॉन्शियसली बोला है, वो ज्यादा काम करेगा, वो आपके सबकॉन्शियस में जाता है क्योंकि उस चीज को आप बार बार दोहराते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके विचार अभी कुछ और थे और कल कुछ और हो गए और परसों कुछ और हो गए। आप कभी भी देखना, किसी भी इंसान के जो विचार हैं किसी चीज को लेके, जैसे मैं आपको मेरा बताता हूँ, जो मेरे विचार हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब इंस्टा पे कई लोग आते हैं जो मुझे वो मैसेज भेजते हैं और वो बताते हैं कि सर आप जो बता रहे हो ना, आप जैसे मान लो भगवान के बारे में बता रहे हो, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि भगवान है? तो मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं है भाई भगवान, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करो, नहीं है भगवान। मतलब वो कह रहे हैं भगवान नहीं है, तो मैं बोलता हूँ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो व्यक्ति ये प्रश्न कर रहा है कि क्या प्रूफ है, तो इसका मतलब कि उसका ये माइंडसेट बना हुआ है। उसको अगर मैं आप समझाऊं कि देखो ये प्रूफ है भगवान होते हैं, देखो ये प्रूफ है, देखो ऐसा हुआ, देखो ऐसा हुआ, और अगर मैं अपनी मेरे जीवन में जो मैंने अनुभव किए वो भी बताऊं, तो मुझे मतलब उसको, उसकी ये जो प्रोग्रामिंग है कि भगवान नहीं है, ये प्रोग्रामिंग उसके सालों से है। मान लो आज वो 25 वर्ष का है तो 25 सालों से है, तो मैं क्या उसको 25 मिनट में कन्विंस कर दूंगा? नहीं। और मुझे क्यों करना पहली बात तो कन्विंस? कोई मेरा तो काम नहीं है, ये तो भगवान का काम है, वो करवाएगा, और जिसको समझ में जो आना है वो उसके सही समय पे आ जाता है, मैं ये मानता हूँ। तो कई लोग मुझे मैसेज करते हैं तो वो मुझे बोलते हैं कि सर इसका सबूत दो, तो मैं बहस नहीं करता, मैं बोलता हूँ जो आप बोल रहे हो वो सही है। जैसे किसी ने बोला कि भाई हाथी उड़ता है, तो मैं बोलता हूँ कि सुबह मेरी भी छत पे बैठा था, उड़ गया, इसमें मेरा फायदा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो व्यक्ति का एक ये माइंड, जैसे कई बार आपके साथ भी ऐसा हो जाता है, आपने किसी को कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसने बोला कि नहीं होता, मैं नहीं मानता, तो उसको बोलो कि हाँ, उससे मतलब आगे बात ही मत करो। बात करोगे आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपका पैटर्न अलग है माइंड का, आप मानते हो, और उसका पैटर्न है नहीं मानने का, वो नहीं मानता है, वो नहीं मानेगा। उसको जब तक प्रकृति नहीं मनवाएगी, जब तक उसका सही समय नहीं आएगा, तब तक वो नहीं मानेगा। तो हमारे साथ में भी कुछ ऐसा ही होता है, जो हम मानते हैं वो हम मानते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि मान लो आज मेरे जो विचार है किसी भी चीज को लेके, विवाह को लेके, जैसे हम बात आज विवाह की कर रहे हैं, बात हम अफर्मेशंस की कर रहे हैं, तो मैं अफर्मेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी अगर आज मैं बोल रहा हूँ पैसे के बारे में नेगेटिव, मैं किसी अमीर आदमी के बारे में बोल रहा हूँ, अरे कुछ नहीं है, ये तो लूटते हैं, अरे ये तो लोगों का खून चूसते हैं, कुछ नहीं होता है बड़ी बिल्डिंग बनाने से, तो कल मैं ऐसा थोड़ी बोलने लग जाऊंगा कि अमीर लोग बहुत अच्छे होते हैं, पैसा होना चाहिए। मैं वही एक सेम चीज, सेम पैटर्न रिपीट करूंगा पूरी जिंदगी भर,
और ये कैसे हुआ? ये मेरे ही बार बार बोले जाने वाले सेंटेंस से हुआ, मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गया। समझ रहे हो आप? जो आदमी ईश्वर को मानता है तो वो ईश्वर को मानने के ही तर्क देगा, जो नहीं मानता है वो नहीं मानने के तर्क देगा। ऐसा होता है हमारे साथ। और ये कैसे होता है? ये रिपीट करने से होता है। तो वैसे ही आज हम बात कर जैसे ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये ऐसे अफर्मेशन से क्या हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप बार बार दोहराते हैं तो चीजें ठीक होती है, और हुई है कई लोगों के। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट में पढ़ लेना, जिनके लाइफ में चेंज हुआ है वो खुद ही आके लिख देंगे, है ना। तो जो जिनका हुआ है वो लिखना जरूर, है ना, बाकी के लोग पढ़ेंगे आपको। तो अब हम अफर्मेशंस के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन पहले जो बेसिक चीजें हैं जो एक पति पत्नी में होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज जो होती है वो होती है, देखो, समझ। आपको ये समझ होना चाहिए सबसे पहले कि ये जो पति और ये जो पत्नी है, कई बार हमारे साथ हमारे माइंड की एक और खासियत है, ये अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या कोई नेगेटिव चीज है ना, जैसे मान लो पत्नी का थोड़ा सा व्यवहार ठीक नहीं है, मान लो, अच्छा बाकी सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मान लो व्यवहार में खराबी है या कुछ इसकी कुछ इसकी ऐसी आदतें हैं जो आपको पसंद नहीं है। 5 आदतें आपको पसंद नहीं है इसकी, लेकिन इसकी 95 आदतें बहुत बढ़िया है। तो आप क्या करोगे कि आप हर समय केवल इन 5 आदतों के बारे में इससे बात करोगे, ठीक है। 95 जो अच्छी आदतें हैं उनके बारे में आप कभी बात नहीं करोगे, क्योंकि अभी आपका फोकस होता है कि मैं इसको सुधार दूं, जबकि इसमें मामला ज्यादा बिगड़ता है, क्योंकि ये वाला होता है कंप्लेनिंग मोड, जो कि इसको पसंद नहीं है, जो कि मुझे भी पसंद नहीं है। अगर मेरी पत्नी जो मेरी खराब आते हैं उसी को बार बार दोहराएगी कि आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो, तो तूने कल बोला तो था मैं करूंगा सुधार इसमें, क्या बोला था? आप तो सुनते हो, बस सुन के निकाल देते हो, एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो। अरे भैया मैं करूँ, हाँ कुछ नहीं करते हो तुम। जैसे मान लो मैं ऑफिस से टाइम से नहीं आता, ठीक है, मेरा समय है 7 बजे, मैं पहुंचता हूँ 8 बजे। उसने कहा कि आप रोज लेट हो जाते हो, टाइम पे नहीं आते हो। मैंने कहा चलो मैं कल से टाइम पे आ जाऊंगा। अब मैं सुधार करने के लिए तैयार हूँ। कोई नहीं आते, आप तो बस बोलते हो नहीं आते। अरे मैं आ जाऊंगा। अरे नहीं आओगे, मेरे को पता है, रहने दो, मेरे को तो कहीं नहीं जाना है। तो उसको बोलो कि अच्छा आप कल आओगे, चलो ठीक है कल आ जाना। कल नहीं आए, एक दिन बाद, और एक दिन और ट्राई करते हैं, एक दिन और ट्राई करते हैं, तो सुधार आएगा। लेकिन हम खुद भी नहीं चाहते सुधार, हम उसी बात पे बार बार सामने वाले को उसी सेम सेंटेंस को दोहराते रहते हैं, वो भी अफर्मेशन होता है। तो हम अगर कोशिश करें कि वो जो 5 खराब आदतें हैं उसकी जगह जो 95 बढ़िया आदतें हैं उनके बारे में उससे बैठ के बात करें, है ना। दोनों चाय वाय बना लो बढ़िया, और एक दूसरे को चाय भले खुद ही पिला दो। ये ऐसे होता है ना, वो शादी से पहले करते थे ना, जैसे मान लो कुछ भी चावल खा रहे हो आप, तो ये उसको खिला, जैसे वो खुद भी खा सकता है पर वो उसको खिला रहा है ना, वो उसको खिला रहा है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे अभी भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है, प्रेम बढ़ता उससे, है ना। तो आप आराम से बैठो, चाय पियो, और जो अच्छी अच्छी आदतें हैं उसके बारे में बातचीत करो। ये होता है ग्रेटिट्यूड मोड। अब ज्यादातर पति पत्नी के साथ दिक्कत इसलिए होती है कि वो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में होते हैं, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। एक और चीज होती है कंपैरिजन, दूसरों से कंपैरिजन करना। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा एक और चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि कई बार हम अपने दिमाग में, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है कि इससे शादी हुई। क्यों खराब है आपकी किस्मत, बताओ क्यों खराब करी आपने अपनी किस्मत? अब आप बोलेंगे हमने थोड़ी करी किस्मत खराब, तो फिर किसने करी? इसका जिम्मेदार कौन है? अगर जो लोग ये दोहराते हैं बार बार कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो किस्मत के बारे में आप समझो कि किस्मत कैसे बनती है। किस्मत जो होती है वो आपके ही स्वयं के कर्म से बनती है, उसमें भगवान का कोई रोल थोड़ी होता है। आपके स्वयं के कर्म से आपकी किस्मत बनी, मतलब कि ये इस इंसान को आपने ही बुलाया अपने जीवन में, तो ये आपका प्रारब्ध है। तो अगर ये प्रारब्ध है तो इसको मुस्कुराते हुए स्वीकार करो। जैसा भी है ठीक है, कोई बात नहीं, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है और मेरी पत्नी मेरी देवी है ना। अगर आप खुद कहोगे कि भैया मेरी जो पत्नी है वो तो खराब है, तो ये भी अफर्मेशन है, वो और खराब होती जाएगी।
तो आपको सबसे पहले ये कोशिश करना है कि जो अच्छी जो आदतें हैं उसकी, कभी उसके बारे में आप बात तो करो एक बार। कभी कभी देखो, मैं एक चीज बताता हूँ। आज जैसे मेरी पत्नी अगर मेरी मम्मी से बढ़िया बात कर ले, मम्मी जी चाय बना दूं आपके, मैं इसमें ही खुश हो जाऊंगा, मेरे को और ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। वो उसको मैं रोज थाली लेके पूछने लग जाऊंगा भले। अगर एक लड़की क्या एक्सपेक्ट करती है कि कभी ये लड़का जो है ये इसके मम्मी पापा की तारीफ कर दे थोड़ी सी, बोले यार तेरे पापा का व्यवहार अच्छा लगता है मेरे को। हैं क्या बोला आपने, एक बार और बोलना जरा। बोले मैं बोला था तेरे पापा ठीक लगते हैं मेरे को, अच्छा व्यवहार अच्छा है उनका, तेरी मम्मी का व्यवहार अच्छा है। इतने में तो ये आपके लिए चाय पकौड़े बना के लेके आ जाएगी, ये लो खाओ बस। ये पर ये कोई करना नहीं चाह रहा, उल्टा करता है आदमी। ये सब टेक्ट्स होते हैं और ये आपके सुखी जीवन की ही टेक्ट्स हैं। मैं खुद करता हूँ ये। मैं मेरी पत्नी के सामने उसकी मम्मी पापा की तारीफ करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वो सबसे बढ़िया लगता है उसको। अच्छा, तारीफ भी ऐसी नहीं कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं। कभी वहां जाना हुआ तो जब वापस आ रहे हैं तो एक आध कोई बात बोल दी कि तेरे पापा बढ़िया लगते हैं मेरे को, अच्छे हैं, अच्छा व्यवहार अच्छा है उनका, बस इतने में वो खुश हो जाएगी। कभी कभी इसके घर जाती है ना, पियर जाती है ना, तो आप पैसे निकाल के दे दो 1000 रुपए, ये ले तेरी मम्मी की एक साड़ी ले लेना, तेरे पापा की एक ड्रेस ले लेना। फिर देखो आप अगर आपको देवता की तरह पूजने लग जाएगी। पर हमको ये सब नहीं करना है। और हम भले है ना कोर्ट कचहरियों में पैसा लगा देंगे, 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए लगा देंगे, हम वकीलों को दे देंगे, हम दुनिया भर के सब तंत्र वंत्र तांत्रिक वांत्रिक सबको बांट देंगे, पर यहाँ पे नहीं देंगे इसको। ये इसको बोलते हैं समझ। ये आपका प्रारब्ध है, इस प्रारब्ध को आपको ही खत्म करना है। आप अगर ये सोच लो कि मैं इससे अलग हो जाऊंगा तो मेरे जीवन में शांति हो जाएगी, या ये सोच ले कि मैं इससे अलग हो जाऊंगा तो शांति हो जाएगी। देखो, एक सर से पानी ऊपर निकल जाता है वो चीज अलग है, पर अगर बेसिक बेसिक चीजों पे आजकल जो चल रहा है, आप देखो इंटरनेट पे, इसने इसको मार दिया ना, उसने उसको मार दिया ना, मतलब इसमें मिल क्या रहा है, इसमें क्या ऐसा क्या हासिल कर लोगे आप। पर वही है ना, समझ की कमी है, समझ की कमी है, विवेक की कमी है। और विवेक कैसे आएगा, बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के विवेक आएगा नहीं। तो कुछ छोटे छोटे टेक्स्ट होते हैं, वो बस आपको करना है, आपका जीवन बढ़िया चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दूसरे को समझना पड़ता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पति ने बोला कि लो चाय बना दो, पत्नी ने बोला कि मेरे से नहीं बन रही चाय, बार बार आपके यही काम है, खुद बना लो उठ के। अब इसमें ऐसा थोड़ी है कि आपने अगर ऐसा बोल दिया अब आपको चाय नहीं बनानी पड़ी तो आप सुखी हो गए। और देखो, शारीरिक जो श्रम होता है ना, उससे ज्यादा तकलीफ देता है मानसिक तनाव। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मेरी वाइफ ने मेरे को बोला, मेरी वाइफ मेरे को बोलती है कि पानी भर के ले आओ आप। तो मैं उठता हूँ, जाता हूँ, पानी वानी भर के लेके आ गए, हो गया काम, खत्म हो गया। एक मिनट लगा होगा मेरे को, है ना। अब यहाँ पे जैसे पत्नी ने पति को बोला, बोले चाय बना दो, तो अब दो सिचुएशंस यहाँ पे देखना। एक पत्नी गई किचन में, एक आध कुमार उमार सानू का गाना लगा लिया, बढ़िया चाय पत्ती डाली, शक्कर वक्कर डाली, दूध दूध डाला और चाय बना के लेके आ गई। अब मुझे लगता है 10 मिनट इसमें लगे होंगे, दोनों ने आराम से बैठ के बातें करते हुए प्यार मोहब्बत की और चाय पी ली। एक सिचुएशन ये हो गई। दूसरी ये सिचुएशन, आप खुद उठ के बना के पी लो, बार बार चाय नहीं बनती मेरे से, मैं क्या इसलिए आई हूँ कि चाय बनाने के लिए। अब इसमें ऐसा थोड़ी इसको शांति मिल गई। अब पति कुछ कहेगा, दोनों के बीच में तनातनी, ये उठ के घर से चला जाएगा। अब ये तनाव में, जब तक ये घर नहीं आए 6 घंटे तक बस यही करते रहो, वही करते रहो, ये करते रहो, फिर पता नहीं 2-3 जगह फोन लगाया, वही बात है, दिन भर यही काम है क्या, वही काम है क्या, वही काम है। मतलब ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। इधर 10 मिनट में फ्री हो गए, मानसिक तनाव नहीं आया। इधर हम जबरदस्ती कई छोटी छोटी बातों पे मानसिक तनाव ले लेते हैं। मानसिक तनाव हम 24 घंटे तक ले लेंगे, पर हम उस काम को नहीं करेंगे। न पत्नी करेगी न पति करेगा। मैं क्यों करूं, ये बोलेगा मैं क्यों करूं। कुछ काम करना इजीली है, बजाय इसके ये खोपड़ा खराब करना, ये सबसे खराब काम होता है। ये आदमी को धीरे धीरे प्रैक्टिस करवा देता है ये एंग्जाइटी की। फिर हमको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बहुत दुखी है। तो इसीलिए समझ से आप चलो तो आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। और फिर भी अगर आप बोल रहे हो कि सर इतनी छोटी समस्या नहीं है ना, सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ रहा है, मान लो आप समझना चाह रहे हो, सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो उसके लिए फिर हम कुछ अफर्मेशंस, है ना, वो आपको मैं बताता हूँ। लेकिन पति पत्नी के रिश्तों में क्या होता है ना,
देखो वैसे भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर कोई पति है वो अपनी पत्नी से अच्छी बात करता है, उसको शॉपिंग वॉपिंग करवाता है ना, समय समय पे कुछ लेके आता है गिफ्ट्स वगैरह, तो इसका शुक्र मजबूत होता है। और वैसे ही अगर पत्नी अपने पति का कहना मानती है, इससे प्यार से बात करती है, तो इसका भी शुक्र मजबूत होता है। इससे घर में धन दौलत आती है। ये बहुत सीधी सी चीज़ें हैं जिनको करके आप अमीर बन सकते हो। क्यों लड़ते हो जबरदस्ती? क्या मिलेगा उससे? अच्छा ये देखो, उससे मिलेगा क्या आपको? जो ये आपने मान लो कलेश मचाए, तो जिस चीज के लिए कलेश मचाया था, क्या वो खत्म हो गया? कभी नहीं हुआ, और नए नए आ गए। अब हम समझते नहीं है ना, हमको बस लड़ना है झगड़ना है, लड़ना है झगड़ना है, फिर पूरा पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है, किच किच पिच पिच। थोड़ा प्रेम जगाओ, प्रेम से बातें करो, है ना। थोड़ा कभी कुछ लेके आओ पसंद का, बाजार जाते हो ना तो बाजार से आते टाइम कुछ लेके आ जाओ। अच्छा एक और चीज सबसे बड़ी आजकल क्या हो रही है, हमारा जो माइंड होता है ना, ये इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता है। मतलब कि कई बार आजकल जैसे सोशल मीडिया हो गया, तो उस पर हम देखते हैं वाह ये कितनी सुंदर है, वाह ये कितनी सुंदर है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये बेटी देखो यहाँ पे। अब एक बात बताओ, सोशल मीडिया पे अगर कोई व्यक्ति किसी भी रील को पोस्ट करेगा या कोई फोटो पोस्ट करेगा, तो आपको क्या लगता है वो सुबह उठ के तो नहीं पोस्ट करेगा? वो बढ़िया रेडी वेडी होगा, उसके बाद में उस पर और फिल्टर लगाएगा, फिर आपके सामने चित्र आएगा तो आपको लगेगा वाह यार, समझ रहे हो, और ये एक इसको देख लो। तो ये जो माइंड है ना, इसको समझो, ये इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाता, इसको वो भी रियलिटी लगती है, समझ रहे हो। लेकिन आप अपनी वास्तविक दुनिया देखो, आपकी वास्तविक दुनिया कैसी है, और आपको उसी में रहना है। आप अगर इधर उधर देखोगे दुनिया भर का, तो आपको अपना सब खराब लगेगा, आपको लगेगा मेरी तो पता नहीं किस्मत भगवान ने, पहली बात तो किस्मत भगवान नहीं लिखता है। अगर आपको वैसी चाहिए, वैसा कुछ चाहिए, तो फिर वैसे कर्म भी करने पड़ेंगे। कर्म से सब मिल जाता है। उसकी बुद्धि वैसी हो जाएगी, जो आपके साथ में है ना वही खूबसूरत हो जाएगी, उसकी बुद्धि बढ़िया खूबसूरत हो जाएगी। मतलब शक्ल तो नहीं बदलेगी, लेकिन बुद्धि खूबसूरत हो जाएगी, और बुद्धि से ही सब कुछ होता है। अब हम आते हैं अफर्मेशंस पे। ये तो मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी है ना। अफर्मेशंस की अगर बात करें, जैसे एक पति को एक और चीज बड़ी पसंद आती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लो मेरी बहन आई घर पे, ठीक है, अब मेरी इच्छा हुई कि उसके लिए कुछ लेके आऊं मैं, है ना, एक आध साड़ी लेके आ जाता हूँ। अब मेरा मन है कि यार 1000 रुपए की साड़ी लेके आऊं, लेकिन कई पति जो होते हैं पत्नी से डरते हैं। वो बोलती है कि भाई क्या जरूरत है इसकी, जरूरत है, उससे धन बढ़ता है। अगर पति के मन में विचार चल रहा है कि 1000 रुपए की साड़ी लाऊं, तो पत्नी को बोलना चाहिए कि 2000 की लाके दो, आपकी बहन कोई रोज रोज नहीं आ रही है। ये बात सुन के जो है ना, वो पति नाचने लग जाएगा, बोले क्या देवी आ गई मेरे घर पे। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, क्योंकि उस कई बार हम क्या करते हैं, हम रोकते हैं, क्या जरूरत है 500 रुपए देने की, क्या जरूरत है इसकी, और छुप छुप के देखते हैं क्या दे रहे हैं, दिखे देने दो फिर देखती हूँ इनको। उससे ऐसा थोड़ी सुख आ जाएगा आपके जीवन में। आप 1000 रुपए ज्यादा दे दो, और उससे अगर सुख मिल रहा है, पति खुश हो रहा है, आप खुश हो रहे हैं, तो देखो ना आपके 1000 रुपए में यहाँ पर हम काउंसलिंग करवा लेते हैं हर किसी से। आज हम काउंसलिंग करते हैं, 1000 रुपए ले लेते हैं, और वही बात बताते हैं, अच्छे रहो, खुश रहो, सुखी रहो, तो वही अपने ही घर में जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है। आप ये देखो कि आपको ये देखना पड़ेगा कि पति को क्या पसंद है वो मेरे को करना है, पत्नी को क्या पसंद है वो आपको करना है, बस। और उसमें कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है। कई बार तो बातों से काम हो जाता है, पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब ये करो, अपना आपका जीवन बढ़िया जाएगा, क्या दिक्कत है। मैं तो करता हूँ देखो ये चीजें, क्योंकि इसमें ही काम हो जाता है। हर एक व्यक्ति को प्रेम चाहिए, सीधी सी बात यह है। उसको उसकी तारीफ चाहिए, आप तारीफ करो, लेकिन तारीफ अपने को करना नहीं है। अच्छा बीच में सबसे बड़ी चीज आ जाता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये इंसान को पूरी जिंदगी दुखी रखता है। जिस इंसान के अंदर ईगो होता है, बोले मैं क्यों बोलूं मेरी पत्नी को, वो आदमी जिंदगी भर दुखी रहेगा। ईगो सबसे खराब चीज होती है। इसके ऊपर शास्त्रों में भी बात की गई है कि अहंकार आदमी को ऊपर नहीं उठने देता है, तो अहंकार का ध्यान रखो, ठीक है। पत्नी के सामने और पति के सामने कौन सा अहंकार। अब हम बात करते हैं कि सर कुछ ऐसे अफर्मेशंस बता दो जिससे हम अपने वैवाहिक जीवन को और सुखी बना सकें। तो आप रोज सुबह उठकर अगर ये अफर्मेशंस देते हैं कि मैं और मेरे जीवन साथी एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और सम्मान देते हैं, हमारे रिश्तों में प्रेम, विश्वास और सामंजस्य हर दिन बढ़ रहा है, मैं अपने जीवन साथी के प्रति आभार और स्नेह महसूस करता हूँ, हमारा रिश्ता हर परिस्थिति में मजबूत और स्थिर बना रहता है, हम एक दूसरे के साथ खुलकर और ईमानदारी से बात करते हैं, मैं अपने जीवन साथी को जैसा है वैसा ही स्वीकार करता हूँ, जैसा है वैसा स्वीकार करता हूँ, हम मेरा ही प्रारब्ध है, हमारे बीच का प्यार हर दिन और गहरा होता जा रहा है,
हम मिलकर हर समस्या का समाधान करते हैं, हमारा घर प्रेम, खुशी और सकारात्मक ऊर्जा से भरा है, मैं अपने रिश्ते में हमेशा धैर्य, करुणा और समझ बनाए रखता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये लो। अब आप बोलेंगे सर ये बोलने से हो जाएगा क्या? ये बोलने से होता क्या है उसको समझाता हूँ। आप नहीं बोल रहे हैं, पहला दिन वो जिसमें आप अफर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो उसमें आपको ये याद ही नहीं है कि मुझे इस रिश्ते को ठीक भी करना है, क्योंकि आपको केवल लड़ना है। ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा है वैसा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत फूट गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पूरा दिन निकल गया। वो जो आपने दिन भर बोला ना, वो भी अफर्मेशन थे। अब मान लो आपको पता है कि रिश्ता खराब है, लेकिन आपको ये भी पता है कि इसको ठीक भी करना है, ये इससे याद आएगा। अब आपने सुबह उठ के ये अफर्मेशन दिए, तो इसमें आपने क्या बोला? मैं अपने जीवन साथी को जैसा है वैसा स्वीकार करती हूं और करता हूं। ये अब आपको याद आया कि अच्छा यार मुझे वैसा स्वीकार करना है, इसकी कुछ आदतें हैं जो खराब है, बट ठीक है, इट्स ओके। बार बार बात करने से ठीक नहीं होगी वो, जब मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी, या उससे मुझे परेशानी नहीं होगी। तो ये आपको याद आएगा। जब आप बोलेंगे हमारा घर प्रेम, खुशी और सकारात्मक ऊर्जा से भरा है, तो आपको याद आएगा अच्छा सकारात्मक ऊर्जा भी होती है क्या? नहीं तो मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता है। तो ये याद आएगा आपको खुशियां याद आएगी, नहीं तो भूल गए लोग बहुत सारे, खुशियां क्या होती पता ही नहीं उनको। उनके जो कलेश चल रहे हैं उनको बोलो कि इसको ठीक करना है, तो कहा नहीं ठीक नहीं करना, पहले मेरी बात सुनो क्या हो रहा है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे। बोले भाई साहब वो तो है, पर इसको ठीक करना है, नहीं ठीक नहीं करना है। उनको पता ही नहीं कि इसको ठीक भी करना है। हमारा रिश्ता हर परिस्थिति में मजबूत और स्थिर बना रहता है। मैं अपने जीवन साथी के प्रति आभार और स्नेह महसूस करता हूँ। आपको स्नेह की याद आएगी, आपको आभार की याद आएगी। तो ये अफर्मेशन कैसे काम करते हैं? जब आप इनको बार बार दोहराते हो, इसको सुबह एक बार लिखो, शाम को एक बार लिखो, और फिर देखो आपके जीवन में चमत्कार होते हैं कि नहीं होते हैं। आपको खुद को यही चीजें दिखने लग जाएगी अपने प्रेमी में, समझ रहे हो आप? अपने जीवन साथी में यही चीजें आपको दिखने लग जाएगी कि यार जो मैं बोल रहा था वैसा ही होने लग गया है, क्योंकि अभी भी वही हो रहा है जो आप दिन भर बोल रहे हैं ना, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, वही तो हो रहा है। तो ये बोलने लग जाएंगे तो ये होने लग जाएगा। ये अफर्मेशन ऐसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जीवन को समझना पड़ेगा कि देखिए जिस चीज की आप तलाश कर रहे हैं, जिस चीज को, पहली बात तो बहुत लोग तलाश ही नहीं कर रहे, उनको ये नहीं पता है कि क्या चाहिए मेरे को, उनको ये नहीं पता कि मेरे को इस चीज को ठीक करना है। तो सबसे पहले ध्यान लगाओ कि मुझे इसको ठीक करना है, और ठीक करने के लिए क्या, रोज सुबह शाम ये अफर्मेशन आप देते रहो। और दिन भर में भी ध्यान रखो कि किसी भी एक बात को बार बार नहीं दोहराना कि आप ऐसे करते हो, आप ऐसे करते हो, ठीक है। अब आप में सुधार आ रहा है, पहले आप बहुत ज्यादा करते थे, अब आप कम हो गए। और कोई काम हो तो काम करना ज्यादा सरल है। मैं ये मानता हूं कि काम करना ज्यादा सरल है बजाय मानसिक तनाव के। मानसिक तनाव बहुत खराब होता है। मानसिक तनाव ऐसा होता है ना कि जो हमारे पास चीजें हैं उनको भी भोग नहीं पाते हैं, क्योंकि तनाव ही इतना है। जैसे हम जब छोटे थे तो आपने देखा होगा, बैठे बैठे कुछ भी बनाते रहते थे, है ना, पेंसिल से कुछ भी बना रहे हैं, उसमें खोए हुए हैं पूरे। आज हम पता नहीं अलग ही दुनिया में रहते हैं, तनाव की दुनिया में रहते हैं। तो आप सबसे पहली चीज क्या, आप अपने प्रारब्ध को स्वीकार करो, ये आपका प्रारब्ध है। इधर उधर दिमाग मत लगाओ कि ये होता तो बढ़िया होता, ये बढ़िया वो बढ़िया, कोई बढ़िया नहीं है, जो है वही बढ़िया। ठीक है जी, चलिए। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, ये तो मैंने आपको कुछ अफर्मेशन बताए। और अभी हमारा एक कोर्स भी स्टार्ट हुआ है, इससे रिलेटेड भी हम उसमें बात करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, ठीक है, रिश्तों की बात करते हैं। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, अभी शुरू हुआ है 2-3 दिन पहले, तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको पुरानी क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा।